जी बिल्कुल, देखिए आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम तरीन जो इजलास था वो ख़त्म हो चुका है और ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस इजलास में ये फैसला किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जगह ख़त एक के ज़रिए उसको रिप्लाई किया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर की जानिब से एक ख़त मौसूल हुआ था और लिखा गया था कि इलेक्शन की तारीख के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मुलाकात करेंगे, लेकिन कानूनी टीम ने ब्रीफिंग दी और ब्रीफिंग में बताया कि सदर मुमलिकत से मुशावरत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर आरिफ अलवी से मुलाकात नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह एक ख़त लिखा जाएगा। ये तो एक फ़ैसला हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत का जो सिलसिला था इलेक्शन की तारीख और उनके खदशात के हवाले से उनकी बातें तजावीज़ सुनने का, उसका आगाज़ आज करना है। 2 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ़द है वो इलेक्शन कमीशन आएगा। बाज़ाब्ता तौर पर उनको एक लेटर दिया गया था और वो उनको दावतनामा मौसूल हो चुका है। बैरिस्टर अली ज़फ़र की ज़ेर सदारत एक डेलीगेशन आएगा जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर गोहर अली, न्याज़ुल्लाह न्याज़ी और दीगर लोग मौजूद होंगे, जबकि 3 बजे JUI का जो वफ़द है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ज़ेर सदारत जो है वो इलेक्शन कमीशन में आएगा और इलेक्शन कमीशन से उनकी मुलाकात होगी, मुशावरत होगी। बुनियादी तौर पर इस मुशावरत का जो लबोलबाब और जो इसका एक मकसद था वो ये था कि आइंदा इलेक्शन की तारीख, हल्का बंदियाँ और अमूमन इलेक्शन कमीशन से सियासी जमातों को खदशात होते हैं, वो तमाम खदशात आज वो 2 सियासी जमातें हैं वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगी। इसी तरह कल जो है वो मुस्लिम लीग नून का 7 रुकनी डेलीगेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन में मुशावरत 11 बजे होगी और 29 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर आएगा। 2 बजे इलेक्शन कमीशन बाज़ाब्ता तौर पर सियासी जमातों से मुशावरत का आगाज़ करेगा और अब इंतज़ार किया जा रहा है और PTI ने कन्फर्म किया था कि उनका डेलीगेशन जो है वो 2 बजे पहुँचेगा। 2 बजे इलेक्शन कमीशन उनकी आमद होगी और मुलाकात होगी। उसके बाद PTI का जो डेलीगेशन है, अच्छा रेहान ये बताइएगा, सियासी जमातों के वफूद से तो ज़ाहिर है मुलाकात करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका जो अमला है, लेकिन जो अहम बात ये सामने आ रही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर मुमलिकत से नहीं मिलेंगे, उनकी कानूनी टीम ने उन्हें ये राय दी है। इसके पस मंज़र में बताइएगा क्या चीज़ है, क्यों वो मुलाकात नहीं करेंगे? और सदर मुमलिकत ने तो ख़त लिखा और 2 दिन में कहा कि आप मिल लें और चीज़ें तय कर लें, लेकिन अब ये डेवलपमेंट है कि वो नहीं मिलेंगे और ख़त का जवाब देंगे। और अगर ख़त का जवाब देंगे तो उसमें क्या कहेंगे कि आप मुलाकात नहीं करनी या उनका मैंडेट ही नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए जहाँ तक आपका ये सवाल है मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता जाऊँ कि गुज़श्ता जो हुकूमत थी, पिछली हुकूमत थी, वो जाने से पहले वफाकी काबीना जो है उन्होंने मरदमशुमारी को हल्का बंदियों की अप्रूवल दे दी थी, जिसके फ़ौरन बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में एलामिया जारी किया था कि 3 महीने में इलेक्शन नहीं हो सकते, हल्का बंदियों के लिए 4 से 5 माह दरकार होंगे, इसके बाद इलेक्शन की तैयारी होगी, इस पर वक्त लग सकता है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ सदर मुमलिकत की जानिब से एक ख़त लिखा गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप मुलाकात आज या कल करें और उसके बाद इलेक्शन की तारीख दें, क्योंकि तहरीक इंसाफ और सदर मुमलिकत चाहते हैं कि 3 माह में इलेक्शन हों, जिस पर जो एक इलेक्शन कमीशन का लॉ विंग है, हुकाम जो हैं उनकी एक लीगल टीम ने जो है वो आज ब्रीफिंग दी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को और कहा कि सदर मुमलिकत की जानिब से जो आपको बुलाया गया है कानूनी तौर पर आप मजाज नहीं हैं कि उनसे जाएं, उनके पास जाएं और मुशावरत करें। 3 माह में वैसे भी इलेक्शन नहीं हो सकते। इसका उन्होंने वे आउट के निकाला कि चूँकि अब ख़त आ ही चुका है तो अब उसका एक ख़त का रिप्लाई किया जाए और उसमें लिखा जाए कि ये वो वजूहात हैं कि हम आपसे मुलाकात नहीं कर सकते। रियांशी के इजलास अब खत्म हो गया है तो क्या सदर मुमलिकत के ख़त का जवाब दे दिया गया है कि अभी देना है? जी बिल्कुल, उसमें फ़ैसला तो किया गया है। कुछ इलेक्शन कमीशन के ज़राए ये भी कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में जो इजलास के फ़ौरन बाद एक ख़त के मंदरजात भी तैयार कर लिए गए हैं, वो कुछ देर बाद रवाना कर दिया जाएगा। चूँकि सदर मुमलिकत ने आज और कल 2 रोज़ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा था, आज दूसरा रोज़ ख़त्म हो रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला यही किया है कि आज ही उस ख़त का रिप्लाई किया जाएगा।
यहाँ पे फैसला तो ये सामने आ गया। कुछ इलेक्शन कमीशन ज़राए जो हैं वो ये भी कंफर्म कर रहे हैं कि शायद वो ख़त तैयार करके ऐवान सदर को भिजवा दिया गया है, ऐवान सदर उसको वसूल करेगा। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से अभी तक जो कंफर्म हुआ है वो सिर्फ यही हुआ है कि आज फैसला हुआ है कि सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं हो सकती। उनको ख़त लिखा जाएगा और ख़त में लिखा जाएगा कि सदर से मुशावरत कानूनी तौर पर नहीं बनती, इसलिए आपके ख़त का जवाब दिया जाएगा और ख़त के जवाब में ये लिखा जाएगा कि चूँकि आपके साथ मुशावरत नहीं बनती और 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते, क्योंकि जो गुज़श्ता हुकूमत है वो हल्का बंदियाँ का वफाकी काबीना अप्रूवल दे चुकी है, उसमें 4 से 5 माह लग चुके हैं और जो मौजूदा हुकूमत है वो पिछली हुकूमत के तसलसल को नहीं हिला सकती। और इलेक्शन कमीशन का मैंडेट इतना ही है कि वो इलेक्शन करवा सके और वो इलेक्शन के लिए तैयार है, लेकिन पिछली हुकूमत की जानिब से चूँकि उन्हें अहकाम जारी हो चुके हैं, इस वजह से 3 माह में इलेक्शन अगर नहीं हो सकते तो सदर मुमलिकत से जो मुलाकात है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रही और ख़त में ये लिख दिया जाएगा कि 3 माह में इलेक्शन नहीं हो सकते, इसलिए आपके साथ मशवरा जो है वो नहीं किया जाता और हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी होगी। ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जो आज के इजलास में फ़ाइनल की। लीगल टीम ने ब्रीफिंग दी जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मेम्बरान, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इन्होंने मुत्तफिक हुए और इस पर इत्तफाक किया। उसके बाद कुछ ज़राए इलेक्शन कमीशन ये भी बता रहे हैं कि उस इजलास के फ़ौरन बाद मुमकिन तौर पर एक मंदरजात जो ख़त के मुकम्मल कर लिए गए थे और मुमकिन तौर पर वो भेज भी दिया गया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी इसको कंफर्म नहीं किया, लेकिन आज हर सूरत वो भेज दिया जाएगा। अच्छा रेहान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, अपने नाज़रीन को अपडेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास ख़त्म हो चुका है। इजलास में कानूनी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है और इस मरासले में बताया गया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबी शेड्यूल पर सदर से मुशावरत अब ज़रूरी नहीं है। ख़त में यह भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत करेगा। रेहान, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के जो कानूनी टीम है, जो पैनल है, उन्होंने ये मशवरा दिया है कि इलेक्शन एक्ट के तहत इंतखाबी शेड्यूल पर सदर से मुशावरत अब ज़रूरी नहीं रही है, तो क्या कानूनी जवाब पेश किया जा रहा है इसका, उसके कुछ मंदरजात सामने आए? देखिए, इलेक्शन कमीशन का वैसे तो इलेक्शन एक्ट 2017 है, लेकिन उसमें तरमीम की गई थी और इसमें इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि अगर इलेक्शन हुकूमत अदम एतमाद से जाए तो फिर जो है वो इलेक्शन जो है वो सदर उस वक्त मुलाकात के लिए कह सकता है और उसको कोई मजाज भी है। और लेकिन चूँकि अब असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो चुकी हैं, नई हुकूमत भी आ चुकी है, इसलिए ऐसा अब सदर मुमलिकत की जानिब से मुशावरत करना इलेक्शन कमीशन का अब समझता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, इससे कबल जब आपने पूछा था कि इलेक्शन कमीशन में जो आज सियासी जमातों का जो मुलाकात का सिलसिला है, अभी जब मेरी बात हो रही थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डेलीगेशन, जब मेरी आपसे बात हुई है, वो यहाँ अंदर दाखिल हो चुका है, जिसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र और दीगर लोग शामिल हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनसे मुलाकात होगा जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो मीडिया डाइस जिस जगह पर मौजूद हूँ, तहरीक इंसाफ का जो वफ्द है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो भी आज मुलाकात होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान से, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर यहाँ पर मीडिया टॉक भी करेगा। ताहम आज के इजलास में इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड किया है और ये फैसला किया है कि सदर मुमलिकत से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अब नए कानून के मुताबिक उनसे मुशावरत नहीं की जानी चाहिए और उसकी ज़रूरत नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद तारीख देगा, चूँकि अब नई हुकूमत भी आ चुकी है और नई हुकूमत पुरानी हुकूमत के तसलसल को वो उसको छेड़ नहीं सकती, चूँकि पुरानी हुकूमत 5 माह का 4 से 5 माह के इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों का ऑर्डर कर चुकी थी, उसको पहले एंटरटेन किया जाएगा, उसके बाद इलेक्शन की तैयारी की जाएगी। सदर की जानिब से जो कल ख़त आया था, आज या कल यानी 48 घंटे के अंदर मुशावरत की जाए, अब इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि मुलाकात नहीं होगी और कानूनी टीम ने बिल्कुल कानून के नुकात और इलेक्शन एक्ट 2017 और उसमें जो तरमीम की हैं वो सामने रखी हैं। उसके मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर
जो है वो सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। ठीक है, सदर मुमलिकत से मुलाकात नहीं करेंगे। रेहान शेख आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा साहब ने। शौकत पराचा साहब, इलेक्शन कमीशन की जानिब से यही कहा गया है कि वो सदर मुमलिकत से मुलाकात करना ज़रूरी नहीं समझते और वो नहीं करेंगे, क्योंकि अब जाहिर है वो ये कह रहे हैं कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। क्या कहेंगे? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हमारे मुल्क में एक कॉन्फ्रंटेशन है, तसादुम है, और वो तसादुम के डिफरेंट टेंटिकल हैं। और ये टेंटिकल एक है कि सदर ने कहा कि आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 5 के अंडर उन है कि वो इलेक्शन की डेट देंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट भी है इस निगरान गवर्नमेंट की, जब निगरान गवर्नमेंट भरपूर अंदाज में कह रही है पहले दिन से ही कि पहला काबीना का इजलास हुआ, उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इत्तलात के वजीर मुर्तज़ा सोलंकी साहब से ये सवाल हुआ कि इलेक्शन कब होंगे, तो उन्होंने कहा ये तारीख देना हमारा काम नहीं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट हुई सेक्शन 57 में 58 में, उसमें ये इंसर्ट किया गया कि आइंदा इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दिया करेगा। उसमें लिखा हुआ है कि सदर या गवर्नर नहीं देंगे तारीखें। तो ये बिल्कुल एक डिवीजन है जो मुल्क में कभी ट्वीट की शक्ल में तकसीम सामने आती है, कभी इस तरह की प्रपोजल में। तो ये उसी तनाजुर में है। व्हाट इफ के सदर ममलिकत अपनी तरफ से यकतरफा तौर पर किसी तारीख का ऐलान कर दें, तो क्या इलेक्शन कमीशन मानेगा? इन हालात में तो नहीं लगता कि इलेक्शन कमीशन मानेगा। और सदर ममलिकत ने अगर तारीख नहीं देनी तो फिर सदर ममलिकत का खत लिखने का क्या जवाब था? वो बिला जवाब था। आज इलेक्शन कमीशन ने अभी तो फॉर्मल आई बिलीव के एलामिया उनका आएगा, अभी तो ये सोर्सेज से खबरें हैं, और अगर ये खबरें सोर्सेज से दुरुस्त हैं, जो कि अमूमन दुरुस्त होती हैं कि खुद इदारे लगवाते हैं अपनी खबरें, तो ये खबरें अगर दुरुस्त हैं तो फिर एक और हमारे आईनी और कानूनी और सियासी मंजरनामे में एक और कॉन्फ्रंटेशन और एक और तकसीम, एक और झगड़ा, एक और तनाज़ा अब सामने आ रहा है। और इलेक्शन कमीशन वही जो 14 दिसंबर की डेट दी उन्होंने कि हम डिलिमिटेशन करेंगे, वो आइन के आर्टिकल 57 क्लास 5 का सहारा ले रहे हैं। सदर ममलिकत जो है वो 48 आर्टिकल क्लास 5 का सहारा ले रहे हैं। एक और आर्टिकल भी है 224 जिसका सब सेक्शन 2 है, उसमें तो 90 दिन का लिखा हुआ है। तो अब ये मामला वही मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल निकालेगी, या फिर जैसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स को हवा में उड़ा दिया गया था। मई में जो इलेक्शन होना थे पंजाब असेंबली के, वो नहीं हुए, तो एक बार फिर सदर ममलिकत बेशक अपनी तारीख दे दें या सुप्रीम कोर्ट आकर कोई ऑर्डर कर दे तो उसका भी वही असर हो। तो ये हमारे मुल्क के जो एक सियासी गैर यकीनी और तनाव है, उसमें एक और चैप्टर का, यानी अगर यूं कहा जाए कि मौजूदा सूरत हाल का आईनी और कानूनी तौर पर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जिससे पहले आप जिक्र कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी डेट दे चुकी है, उसको भी हवा में उड़ा दिया गया था, और अब एक बार फिर मुख्तलिफ कवानीन की मुख्तलिफ तरीके से तशरीह की जा रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि इंतखाबात क्या 90 रोज़ में होंगे? क्योंकि आइन के अंदर तो मौजूद है कि 90 रोज़ में होंगे, और अगर वज़ीर आज़म पहले ही असेंबली डिसॉल्व कर देते तो फिर 90 रोज़ में होंगे, वरना 60 डेज़ में होते हैं। और फिर दूसरी प्रोविजन अब जाते जाते ये हुकूमत कर गई थी कि नई हल्का बंदियों के मुताबिक होंगे, तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि 4 माह उसका वक्त लगेगा। आपको क्या लगता है? देखें, जो निगरान हुकूमत के ऐलानात हैं और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों के हवाले से अपने इजलास के बाद कहा था कि 14 दिसंबर तक ये डिलिमिटेशन होंगी, तो वो भी आईनी एक प्रोविजन है 51 क्लॉज 5। उस प्रोविजन के मुताबिक ये है कि इलेक्शन या जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स इन द नेशनल असेंबली दैट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ रीसेंट सेंसस अप्रूव्ड। तो रीसेंट सेंसस जो अप्रूव हुआ है वो तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने इस हुकूमत, पिछली हुकूमत के आखिरी दिनों में किया, तो उसी के मुताबिक अब इलेक्शन कमीशन समझता है कि सीटों की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, और सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन ही को हम डिलिमिटेशन कहते हैं या हल्का बंदियां कहते हैं। तो हल्का बंदियों के मामले पर तो इलेक्शन कमीशन ऐलान कर चुका
कि 14 दिसंबर तक ये जारी रहेंगी, उसके बाद फिर लिस्टें लगेंगी, उसके बाद फिर अपीलें आएंगी, तो यकीनन वो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आ जाएगा। फरवरी में जो एक इम्प्रेशन है कि कहीं शायद इलेक्शन हो जाए, तो मैं तो अभी 90 दिन में नहीं देख रहा इलेक्शन, अगर आप मुझसे मेरी राय मांग रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई झगड़े में मुझे जल्दी इलेक्शन नजर नहीं आ रहे। झगड़ा तो और भी बढ़ेगा, क्योंकि सदर मुमलिकत 8-9 सितंबर को उनकी मुद्दत पूरी हो रही है। आइन के आर्टिकल 44 के तहत जब तक नया सदर नहीं आएगा, कोई भी सदर हो वो मौजूद रहेंगे। लेकिन अब इस सूरत हाल में जब सदर मुमलिकत के साथ कोई सीनियर ब्यूरोक्रेट, ग्रेड 22 का ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए बतौर सेक्रेटरी तैयार नहीं है, इन्होंने अपना सेक्रेटरी वकार साहब को इन्होंने वापस भिजवाने का कहा। वकार साहब ने खत लिखकर अपनी पोजीशन क्लियर की। इन्होंने हुमैरा साहिबा को कहा कि उनको भेज दें। हुमैरा साहिबा ने कहा साहब हमारे साथ ही रहेगा। आसमा शराजी हमारे साथ मौजूद है। आसमा शराजी साहिबा, चीफ इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। खत में वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि सदर मुमलिकत को तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। क्या कहेंगी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जवाब तो इलेक्शन कमीशन ने दे दिया है जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है उसके तहत, लेकिन जो आइन का आर्टिकल 48 है उसका आप क्या करेंगे, जो उसमें साफ लिखा हुआ है कि सदर मुमलिकत जो है वो मुशावरत करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून तो तब्दील हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो तो अपनी जगह पे मौजूद है। तारीख का ऐलान करना, जो खत में इन्होंने लिखा है कि आर्टिकल 48(5) को आइन के आर्टिकल 58(2) के साथ पढ़ा जाए, और ये भी उन्होंने कहा है, यानी कि दोनों को उन्होंने, जो इलेक्शन कमीशन है उसका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों आर्टिकल्स को आप साथ मिला के पढ़ेंगे तो आपका ये इख्तियार नहीं है। वज़ीर आज़म की सिफारिश पर चूंकि असम्बली तहरीर की गई है, लिहाजा कमीशन के पास आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार मौजूद है। तो बिल्कुल जो कानूनी तरामीम हुई है उसके अंदर तो ये इख्तियार जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया है और ये कानूनी बन चुका है, इसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं है। लेकिन सदर ने जो लिखा है वो आइन के आर्टिकल को कोट किया है, तो ये एक और इब्हाम है जो कि पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन के पास ये बिल्कुल इख्तियार मौजूद है कि वो स्केड्यूल का ऐलान करे, लेकिन मुशावरत का इख्तियार आइन के तहत जो है वो सदर मुमलिकत के पास है और वो काफ़ी ज़्यादा वाज़ेह भी इस मामले के ऊपर है। तो ये अब इब्हाम बहरहाल एक पैदा हो गया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया है और सोली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब इलेक्शन कमीशन के पास आ गई है कि वही तारीख का ऐलान करेंगे और वही इसके ऊपर जो है वो मुशावरत करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि इसके ऊपर जो लीगल टीम बना दी है उन्होंने, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और गया है, और इस हवाले से जो भी मामला होंगे उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन वहाँ पे दी जाएगी। लेकिन हो सकता है ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही तय हो, जो कि मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाएगा। ठीक है आसमा, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तारिक साहब, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा और आज इलेक्शन कमीशन ने अपना मौक़िफ़ भी दे दिया है कि सदर से मुशावरत हम नहीं करेंगे क्योंकि सदर का अब इख्तियार नहीं बनता तारीख़ देने का। दूसरी तरफ जब सदर ने ख़त लिखा था वो भी एक आइनी और कानूनी प्रोविज़न की तहत ही लिखा था, तो अब दोबारा से ऐसा लग रहा है कि तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। और जैसा हम पहले गुफ्तगू कर रहे थे, शौकत पराचा कह रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पिछली दफ़ा गया ज़िमनी इंतखाबात और असम्बली तहलील होने का, तो उस वक्त भी इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में जाता है मामला तो क्या इसकी एश्योरिटी है कि मान लिया जाएगा उसे? देखिए, कोई फैसला माना जाएगा या नहीं माना जाएगा जैसा फ्यूचर की बात है, लेकिन अगर हम इस आईनी बहस को देखें जिसमें एक तरफ सदर साहब ने जो 48(5) के तहत खत लिखा था और जिसमें उन्होंने कहा था कि जब असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं तो उसके बाद सदर साहब मुशावरत करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, तो लिहाजा आप तशरीफ लाएं और तशरीफ लाकर उस मुशावरत कैसा बने। आज सुबह से ये तवक्कुफ़ की जा रही थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से, यही जवाब आएगा जो कि आया है सुबह से। इस हवाले से जो कुछ आईनी माहिरीन का ख्याल था कि चूंकि इलेक्शन एक्ट जो है उसमें तरमीम हुई है 26 जून को, अभी जो आउट गोइंग असम्बली है उसने जाने से पहले एक बाकायदा सेनेट ने और कौमी असम्बली दोनों ने इस पे एक्ट पास किया और एक्ट में तरमीम पास करके उसमें ये इख्तियार दिया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है असम्बली तहलील करें कबल अज़ वक्त, तो उस हवाले से फिर तारीख देना और शेड्यूल देना इलेक्शन कमीशन का काम है। तो आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया, मुशावरत किया है, और जो उन्होंने खत लिखा उसमें भी उन्होंने अपना जो आईनी इख्तियारात है, जो उनके पास कानून है, जो कायदे ज़ाबित है, उनके तहत ही जवाब दिया है। अब जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो ये मामला
लिटिगेशन में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, और उसका नतीजा फिर वही निकलेगा कि इलेक्शन जो है डिले होता चला जाएगा। जब भी कोई मामला सियासी मैदान में मशावरत से हल न किया जाए और उस मामले को फिर कोर्टों में ले जाया जाए, फिर कोर्टों में मामला जो है फिर वो हमेशा ताखीर का शिकार होता है। तो नतीजा वही निकलेगा जो कुछ हमारे लोग कहते हैं कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि अदालतों में जाके, सुप्रीम कोर्ट में जाके होना वही है कि उसके नतीजे में इलेक्शन है वो ताखीर का शिकार हो जाएगा। वो क्यों होगा? इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा है गुज़श्ता से अपनी मीटिंग में कि जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास होता है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक मुतफ़िका फैसला करती है कि डिलिमिटेशन करनी है, और डिलिमिटेशन करने का तरीकाकार है, और वो 14 दिसंबर 2023 को खत्म होगी। और 14 दिसंबर 2023 के बाद 54 डेज का एक शेड्यूल दिया जाएगा जो कि इंतखाबी मुहिम के लिए जरूरी होता है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें और हम शेड्यूल के मुताबिक चलें तो हम फरवरी के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन चूंकि अब आईनी मुश्किलातियाँ होनी है, कानूनी मुश्किलातियाँ होनी है, सुप्रीम कोर्ट बार जो है पहले जा चुकी है, वो कह चुकी है कि CCI जो है उसमें 2 मेंबर्स जो बैठे थे वो गलत बैठे थे। उनका ये कहना है कि जो 2 केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे उनको CCI के इजलास में नहीं बैठना चाहिए। उनकी अपनी तशरीह है। मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर होता है, चाहे वो केयर टेकर हो या वो इलेक्टेड हो, उन्होंने मुतफ़िका तौर पर फैसला किया है। उसके बाद ये भी कहानी तकाजा है कि हर 5 साल बाद जब इलेक्शन होना है तो उससे पहले हल्के बने। हल्कों के बगैर इलेक्शन कैसे हो सकता है? इलेक्शन कोई हवा में तो नहीं होना। तो जब आबादी में इजाफा हुआ है, CCI ने फैसला किया है, तो उसके बाद डिलिमिटेशन होनी है, और इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक कर रहा है और उसको पूरा शेड्यूल दे दिया है। डिलिमिटेशन का प्रोसेस भी इलेक्शन शेड्यूल का हिस्सा है। सियासी जमातों से मशावरत भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। ज़ाब्ता अखलाक की तशहीर भी इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। जब ये सारे प्रोसेस चल रहे हैं उसके बाद अगर कुछ कुव्वतें, कुछ फ्रीक जो हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो अदालतों में जाएंगे तशरीह के लिए, फिर जब तशरीह होगी फिर उस तशरीह को लंबा लटकाया जाएगा। बहस मुबासे होते हैं, उसमें नुक्ते निकाले जाते हैं, उन नुक्तों का नतीजा भी वही निकलेगा। यानी जो खदशा है कि इलेक्शन लेट होगा, उस ताखीर के नतीजे में भी वही होना है कि इलेक्शन जो है शेड्यूल उसका मुतासर हो जाएगा, और फिर इतना मुतासर भी हो सकता है कि उसकी कोई तारीख न दी जा सके। तो मेरा ये ख्याल है कि इलेक्शन का जो इनकाद है, ये सारे जो मामले जिस तरह चल रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि वो उसका इनकाद खतरे में पड़ता चला जाएगा। बिल्कुल, उसका इनकाद जो है वो खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तारिक चौधरी अब हमारे साथ ही रहेगा। रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान शेख, जानना चाहेंगे मंदरजात में और कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो कि खत के अंदर लिखे गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए गुज़श्ता रोज़ जब सदर मुमलिकत की जानिब से ख़त लिखा गया था इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए, तो हमारी इलेक्शन कमीशन से कुछ सोर्सेज से बात हुई थी। गुज़श्ता रोज़ ही उन्होंने कहा था कि वहाँ पे चीफ साहब का जाना मुश्किल है, ख़त शायद मुमकिन तौर पर लिखा जाए। जो आज इजलास के बाद फाइनल किया, अगर हम उसके मंदरजात पे जाएं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो जवाबी ख़त है उसके मुताबिक उसमें लिखा गया है, सदर साहब आपने कौमी असम्बली आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत तहलील की है। इस आर्टिकल के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर मुमलिकत अगर कौमी असम्बली 58(2)B के तहत करते तो इख्तियार आपके पास रहता। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। ख़त में यह वाज़ह किया गया है अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त में इलेक्शन एक्ट की हालिया तरमीम का भी हवाला दिया और बड़ा वाज़ह तौर पर जो इलेक्शन एक्ट और उनकी जो तरमीम है और उसमें जो उनकी शिक नंबर तक सदर मुमलिकत को जो ख़त में लिखी गई है और उसमें वाज़ह तौर पर ये मैसेज दिया गया है कि अब इख्तियारात जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दिए गए हैं इलेक्शन की तारीख के, क्योंकि ये असम्बली जो आपने तहलील की थी वो आर्टिकल 58(1) के तहत की थी। अगर आप ये 52(B) के तहत करते हो तो इख्तियारात आपके पास होते। अब मामला आपकी कोर्ट से बाहर है, इसलिए इलेक्शन कमीशन आपसे मुशावरत का मजाज नहीं है। बाज़ाब्ता तौर पर यह ख़त अब सदर मुमलिकत को अरसाल कर दिया गया है। कुछ देर बाद ये ऐवान सदर को मौसूल हो जाएगा। उसके बाद वो क्या रिएक्शन देते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया था उसका बाज़ाब्ता तौर पर जवाबी ख़त मंदरजात के साथ ऐवान सदर को रिप्लाई कर दिया गया है। जी ठीक है, रेहान शेख और दीगर हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ही मौजूद रहिए। इलेक्शन के बाद इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, इस पर मजीद भी बात करेंगे। और अभी ताज़ा तरीन खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं तोशा खाना केस के हवाले